नमस्कार। आज हम बात करेंगे सेलों के संयोजन। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सेलों का प्रतीक क्या होता है। अगर हम सेल के प्रतीक की बात करें तो इस तरीके से कोई आपको प्रतीक दिखाई देगा और उसका आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, टर्मिनल वोल्टता क्या होती है और बाह्य प्रतिरोध क्या होता है। अगर आपको भी उन सब के बारे में अध्ययन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देखिएगा, उस पर जाके आप वहाँ पे उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो ये क्या होता है, सेल का प्रतीक होता है जिसका एक टर्मिनल प्लस होता है, दूसरा क्या होता है माइनस, और इसको बोलते हैं स्मॉल आर। स्मॉल आर होता है इसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या होता है स्मॉल आर? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो हम सेल का श्रेणी क्रम संयोजन देख रहे हैं, तो हमें दो सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ना पड़ेगा। एक सेल हमारा ये हो गया और उसके बाद इसका ये क्या हो गया, आपका आंतरिक प्रतिरोध हो गया, और दूसरा सेल हमारा ये हो गया, इसका ये क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध हो गया। इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 है और इस सेल का विद्युत वाहक बल E2 है। यहाँ पे जो आपका आंतरिक प्रतिरोध है वो R1 है और यहाँ पर जो आपका आंतरिक प्रतिरोध है वो R2 है। ये प्लस माइनस A और B। अब अगर देखा जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया है और आपको पता भी है कि जब क्रम जो है श्रेणी क्रम होता है तो उसमें जो विभव होता है वो बट जाता है, यानी विभव दो अलग अलग हिस्सों में होता है। मैं इसका विभव देखूं तो इसका विभव होगा V1, पहले वाले सेल का विभव क्या होगा V1, और दूसरे सेल के विभव की बात करूं तो ये हो जाता है आपका विभव V2। अब मैं आपसे कहूं कि सेल A तथा B के मध्य कुल विभव ढूंढो तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे V1 प्लस V2। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सेल, तो ऐसा लिख सकते हैं सिरे A तथा B के मध्य कुल विभव। तो यहाँ जो आपका कुल विभव मिलेगा वो क्या मिलेगा, V इज टू V1 प्लस V2। इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1। अब मैंने कल आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें बताया था कि सेल का समीकरण क्या होता है। मैं आपको फिर बता दूं, सेल का समीकरण होता है, आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ V की फॉर्म में, होता तो एक्चुअल में E माइनस V इज इक्वल्स टू आई आर है, लेकिन यहाँ से एक V का सूत्र निकाला था हमने। V का सूत्र कैसे निकालते हैं, इसको पक्षांतर कर तो इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस V इज इक्वल्स टू माइनस E प्लस आई आर आ जाएगा, और इस माइनस को भी इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा E माइनस आई आर, और यहाँ पे V बचेगा। तो आपका ये क्या हो गया, इसका सूत्र हो गया। ये जो सूत्र आया ना, ये सेल की समीकरण से आया है। सेल की समीकरण अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें V1 के लिए तो आपका V इज इक्वल्स टू V1 की वैल्यू रखेंगे वहाँ पे, तो V1 की जगह क्या हो जाएगा E1 माइनस आई R1। सर आई तो क्योंकि दोनों में करंट देखो आई फ्लो होगी भाई। अगर यहाँ देखें तो एक ही ब्रांच है, एक ही ब्रांच के अंदर जो करंट होती है वो स्टेडी करंट होती है, यानी कांस्टेंट करंट होती है, तो वो आपकी क्या होगी, यहाँ पे कैपिटल आई होगी। ये तो हमारा पहला वाला हो गया। प्लस दूसरे वाले के लिए बात करें तो E2 माइनस क्या हो गया, आई R2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों विभवों को, अगर यहाँ से देखो प्लस है तो ब्रैकेट हटाने में कोई दिक्कत नहीं, इस ब्रैकेट को यहाँ से इजीली हटा सकते हैं हम, और इसको भी हटाएंगे तो अगली स्टेप में वैसे ही हटेगा, ये तो यही हटा दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो अपन अगली समीकरण आपकी क्या बनेगी, यहाँ से E1 प्लस E2। देखो इसका साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, इसका माइनस है तो माइनस आई R2, और इसका भी माइनस है तो माइनस आई आर, सॉरी इसका 1 था, आई R1 माइनस आई R2। अब यहाँ देखें तो इसमें से आई को कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2। यहाँ से माइनस आई कॉमन लिया तो क्या बचा, R1 प्लस R2। ये हमेशा ध्यान रखना, जब माइनस हम कॉमन लेंगे तो जो माइनस है वो तो प्लस हो जाता है, और जो माइनस है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इस वाले का भी प्लस हो गया यहाँ पे, इस वाले का भी यहाँ प्लस हो गया, और माइनस यहाँ कॉमन आ गया। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास ये समीकरण बन गई। और अब यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि जो आपका E1 प्लस E2 है इसको अपन E इक्वलेंट, मतलब E तुल्य, इक्वलेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तुल्य, तो E तुल्य मान सकते हैं। और आपका जो R1 प्लस R2 है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, R इक्वलेंट बोल सकते हैं। तो हमारी ये वाली जो समीकरण आपको दिखाई दे रही है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी V इज इक्वल्स टू E इक्वलेंट माइनस
आई आर इक्वलेंट। तो ये क्या बन गई हमारी समीकरण बन गई किसकी श्रेणी क्रम संयोजन में, किसकी विभव की, यानी इन दोनों के मध्य जो कुल विभव होगा वो होगा E इक्वलेंट माइनस आर इक्वलेंट। अब E इक्वलेंट की वैल्यू चाहिए तो उसका फॉर्मूला ये रहा और R इक्वलेंट की वैल्यू चाहिए तो उसका फॉर्मूला ये हो गया। अब होता क्या है कि मान लीजिए यदि एक से ज़्यादा सेल जुड़े, अभी 2 सेल जुड़े हुए हैं, 2 से ज़्यादा जुड़े हों तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो अपन ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि यदि स्मॉल n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो आपका जो यहाँ पे E इक्वलेंट है वो क्या मिलेगा आपको, E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 En, और R इक्वलेंट क्या मिलेगा आपको, R इक्वलेंट होगा R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 Rn। तो हमें ये 2 मिलेंगे, एक E इक्वलेंट मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, R इक्वलेंट मिलेगा। तो मैं यहाँ से आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे सेल बदलेंगे, सेल ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे E इक्वलेंट और R इक्वलेंट की वैल्यू चेंज होती है, और उसके अगर 2 सेल थे तो ये थे, अगर 2 से अधिक है तो फिर इन दोनों फॉर्मूले से आप उनकी वैल्यू निकाल सकते हो। और अगर आपने ऐसी वैल्यूज़ निकाली तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे V फाइंड कर सकते हो, जो क्या होता है सेलों के A सिरा और B सिरा के मध्य कुल विभव होता है। ये आपका क्या हो गया, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसके जैसे कुछ और टॉपिक्स भी आपको अगर पढ़ने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टॉपिक्स का नाम लिख के भेज दें, जैसा भी हो सकेगा हम जल्दी उन पर वीडियोस बना के आप लोगों तक पहुंचाएंगे।